अगर आप चाइना का वीज़ा लेके चाइना ट्रैवल करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि चाइना का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लें, क्योंकि एम्बेसी ने पिछले कुछ महीनों में चाइना वीज़ा प्रोसेस को काफ़ी चेंज कर दिया है। जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका है। वीएफएस फीस कैसे कटेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूज़ करने हैं और बैलेंस कितना मेंटेन करना है, और साथ के साथ जो आपका ट्रैवल प्लान है वो कितना सिंप्लीफाइड होना चाहिए, सभी पे ही आपका जो चाइना का वीज़ा है वो डिपेंड करेगा। अगर आप भी पहली बार चाइना का वीज़ा लेना चाहते हो तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने वाला हूं कि कैसे चाइना का वीज़ा लिया जा सकता है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चाइना टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस के बारे में सिंप्लीफाइड तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और कितना फंड आपके बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होना चाहिए उसके बारे में। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका पासपोर्ट, जिसके 2 ब्लैंक पेजेस आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट में। सेकंड, डिजिटल फोटो। थर्ड, आधार कार्ड। फोर्थ, आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की आपके नाम से होनी चाहिए जो अप्लाई कर रहा है मेन एप्लीकेंट। सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें लास्ट 3 मंथ से 1 लाख रुपए मेंटेन होना चाहिए। 1 लाख रुपीस मेंटेन होने से मेरा मतलब ये है कि पिछले 3 महीनों में आपका बैलेंस 1 लाख रुपए से 1 रुपीस भी कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते फंड्स की तो आप वीज़ा अप्लाई मत करना, आपका फॉर्म अनअप्रूव्ड हो जाएगा और आपका वीज़ा भी रिजेक्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बाद बात कर लेते हैं प्रोसेस की। दोस्तों, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट को। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप फिल करना स्टार्ट करोगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी टाइप ऑफ वीज़ा, आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल के बारे में और आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, अदर इन्फॉर्मेशन, और एट द एंड डिक्लेरेशन कि आप जो अपना फॉर्म है वो खुद से ही फिल कर रहे हो। पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से आपने फिल करना है। दोस्तों, जो जो इन्फॉर्मेशन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करने की नीड नहीं है। एट द एंड जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सिर्फ आपके पासपोर्ट का फ्रंट बैक और 2 ब्लैंक पेजेस, डिजिटल फोटो, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की जिसमें लास्ट 3 मंथ से आपका बैलेंस मेंटेन हो। उसके अलावा जो आपने अपलोड करना है वो है ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपकी एयर टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल आइटनरी और कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें आपको अपने बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, कवरिंग लेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोई भी अपने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। आपको सिर्फ कवर लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करना है एम्बेसी को कि आप क्या काम करते हो, कितनी आपकी इनकम होती है और चाइना आप क्यों जाना चाहते हो। ये सिर्फ आपने कवर लेटर में एक्सप्लेन करना है। इतना सब करने के बाद आपको एक वीएफएस की रिसिप्ट अटैच करनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है नॉर्मल सर्विस और एक है एक्सप्रेस सर्विस। नॉर्मल सर्विस में आपको 2,000 रुपये के अप्रोक्स पे करना होगा और एक्सप्रेस सर्विस में आपको 3,000 के अप्रोक्स पे करना होगा। अगर आप नॉर्मल सर्विस लेते हैं तो आपका जब पासपोर्ट जमा होगा तो उसके 5 to 6 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप एक्सप्रेस सर्विस लेते हो तो आपको 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो मिल जाएगा। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वीएफएस रिसिप्ट के लिए आपको चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं और जो मेल पे आपको रिसिप्ट आएगी उस रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट या फिर ईमेल की पीडीएफ को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट में अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अपना फॉर्म को रीचेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना है और आपको सबमिट कर देना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका सबमिट हो चुका है तो उसके 10 to 15 डेज के अंदर अंदर आपका जो फॉर्म का डिसीजन है वो आएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो, तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ईमेल के थ्रू और आपको वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा और पोर्टल पे आपको शो होगा कि आपका ऑनलाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट कोई फुलफिल नहीं कर पाते, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको री अपलोड करने हैं। तो उस केस में आपको
दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और दोबारा से सबमिट कर देना है। जब तक आपका ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीट नहीं होता तब तक आप वीएफएस विजिट नहीं कर सकते पासपोर्ट के साथ। अब जैसे कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है, ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो आपको वीएफएस विजिट करना होगा। वीएफएस में आपको लेके जाना है ओरिजिनल पासपोर्ट, आपको मेल पे जो वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है वो आपको लेके जाना है, 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, फोर्थ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है जो कि अपने पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको वीज़ा फीस पे करनी है जो कि आपको कैश में लेके जानी है। यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट रिसीव नहीं की जाएगी, वीएफएस के थ्रू आपको कैश से ही एम्बेसी फीस को पे करना होगा। एम्बेसी फीस टाइप ऑफ वीज़ा के अकॉर्डिंग अलग अलग है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीस लेके जा सकते हो। जैसे ही आपका जो पासपोर्ट है वो जमा हो जाता है तो आपकी ली गई सर्विस के अकॉर्डिंग आपका जो पासपोर्ट है वो आपको रिसीव हो जाएगा और आपके पासपोर्ट पे स्टिकर आपको मिल जाएगा। स्टिकर कुछ ऐसा होगा, स्क्रीन पे आपको शो होगा और आप चाइना ट्रैवल कर सकोगे अपने वीज़ा लिमिट्स के अकॉर्डिंग। तो ये था प्रोसेस चाइना का, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाया है कि कैसे आप अपना चाइना का वीज़ा ले सकते हो। फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, पर अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो फिर भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारी टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विज़ एवेन्यू।